बताया कल आकाशीय अरबिका के संदर्भ में। आकाशीय अरबिका यह जो पौधा है कीकर का, जिसको बबूल भी बोलते हैं, हम पूरे देश के अंदर जिस पौधे को हम जानते हैं और पूरे देश में विशेष करके जो राजस्थान और गुजरात हमारे जो थोड़े गर्म एरिया और जिसके अंदर थोड़े से जहाँ पर रेगिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर पाया जाता है। यह कीकर, यह बबूल बहुत सारे रोगों के लिए आयुर्वेद के अंदर यह एक दिव्य औषधि है, बहुत ही गुणकारी औषधि है। कल मैंने आपको बताया किस तरह से बबूल के द्वारा आप अपनी कमजोरी, अपने प्रमेह की बीमारियां दूर कर सकते हैं। आज इस बबूल के संदर्भ में, इस कीकर के गुणों के संदर्भ में कुछ हम और करेंगे चर्चा। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। यह पौधा जब वो फूल खिलता है तो देखो कितना सुंदर सा यह प्रतीत होता है और इसके अंदर से भीनी भीनी सुंदर सुंदर खुशबू भी आती है। इस कीकर के पौधे के विषय में, इस बबूल के पौधे के विषय में, इसके संदर्भ में हम और जानेंगे बहुत सारे इसके गुण और प्रयोग। तो मैं आपको बता रहा था किस तरह से यह बबूल का दातून आपको दांतों को करता है मजबूत और किस तरह से बबूल के पत्ते आपके मसूड़ों को करता है अच्छे, और इस बबूल के जो है ये फलियां किस तरह से मजबूत करती हैं आपकी जवानी को, आपके यौवन को किस तरह से रखता है यह कीकर बरकरार। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसके बहुत सारे दूसरे गुण जो गले की बीमारी है, जिनको विशेष करके गाने की जिनको अभिरुचि हो। आजकल तो गायन के बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं और प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं देश के अंदर भी, बहुत अच्छी बात है। पर गायन को साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, हमारे शास्त्र में भी कहा कि जो गायन आदि कला का जो निपुण नहीं है वो वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। पर गायन से तात्पर्य हमारे यहाँ की जो शास्त्रीय गायन की परंपरा थी, हमारे यहाँ जो क्लासिकल जो गायन थे, हमारे यहाँ जो एक गाने के द्वारा जो शांति आनंद की तृप्ति होती थी, वह में गायन है। जिसको गाने से शांत मन भी अशांत हो जाए, जिसको गाने से बड़े जो है फुहड़ता हो, उसको गायन की श्रेणी में नहीं है। फिर आपको कैसे भी गाना हो, जरूर इस कीकर की ये जो पत्तियां हैं यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कीकर की बहुत सारी प्रजातियां हमारे देश के अंदर हैं, उसमें से मुख्यतया जैसे मैंने कहा कि ये जो कीकर की प्रजाति है जिसको हम देसी बबूल भी बोलते हैं, देसी बबूल की जो प्रजाति होती है वह हमारे लिए अत्यंत बहुत ही गुणकारी है। जिनका गला खराब रहता है, जिनके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, जो गाने की इच्छा तो रखते हैं, गा नहीं सकते हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण है। इस कीकर की पत्तियों को, इस बबूल के पत्तियों को और इस बबूल की पेड़ की छाल को आप ले लें, दोनों को पानी में अच्छी तरह से उबाल करके थोड़ा सा नमक डाल के आप नियमित रूप से गरारा कीजिए। आपका जो गला है वह खुल जाएगा। गरारा करने से आपके जो है मसूड़े ठीक होंगे, आपकी आवाज़ सुरीली हो जाएगी, आपके टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे। निश्चित रूप से यह अत्यंत लाभकारी है आपके गले के लिए, आवाज़ के लिए। आपको अपनी आवाज़ सुरीली करनी हो, अपनी आवाज़ को सुंदर बनाना हो और गहरी आवाज़, एक बहुत ही गंभीरतापूर्ण आवाज़ को आप निकलना चाहते हो, कफों से निवृत्ति, जिनको हमेशा कफ बना रहता है, उन लोगों के लिए भी यह कीकर बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो गले की बीमारियां हैं, जिनको आवाज़ की समस्या है, गला बैठा रहता है, उन लोगों के लिए यह कीकर अमृत है, यह बबूल रामबाण है। और जिन लोगों को हमेशा कफ की शिकायत रहती है, गले के अंदर कफ बना रहता है, उन लोगों के लिए भी कीकर की छाल, कीकर की पत्ती ना भी मिले, कीकर की छाल आपको मिल जाएगी। ध्यान रखें पेड़ों को नुकसान ना हो जाए, देश के पूरे पेड़ खत्म ना करें। छाल उतारते समय आप अंदर की तरफ की नहीं, बाहर वाली छाल को उतारें, जिससे कि फिर दोबारा वह पेड़ की जो छाल है वो ठीक से हो जाए। इसका आप ध्यान रखते हुए
कीकर की छाल को आप निकालिए। कीकर की छाल लगभग 4-5 ग्राम, उसके अंदर कीकर की छाल के अंदर यदि आप थोड़ा सा मिला देते हैं तुलसी के 2-3 पत्तियां और थोड़े से 1-2 दाने काली मिर्च या लौंग, काली मिर्च, तुलसी की पत्तियां और कीकर की छाल, इसका आप बना करके पीजिए काढ़ा। इस काढ़े को पीने से आप देखेंगे यह गले के लिए अत्यंत है लाभकारी। इससे आपकी जो कफ है वह निकल जाएगा, कैसा भी रुका हुआ बलगम है वह निकल जाएगा, बहुत ही लाभकारी है। इससे जो आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम है वह भी दूर हो जाएगी, जो कफ की समस्या है वह भी समाप्त हो जाएगी। तो आपके गले के रोगों के लिए, आपके कफ के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और यह कीकर लीवर के लिए भी बहुत ही रामबाण है। जिनको भूख कम लगती हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, जिनको इंडाइजेशन हो, बबूल की फलियों को यदि आप पाउडर करके रखते हैं और प्रातः सायं थोड़ा थोड़ा आप जल के साथ भी सेवन करते हैं तो उससे भी आपका लीवर ठीक हो जाएगा। और यदि कीकर की फली और मुलेठी और सूखा हुआ आंवला, तीनों को बराबर मात्रा में आप 100-100 ग्राम ले लें, उसको कूट करके और चूर्ण बना करके आप रख लें, क्वाथ बना करके आप रख लें। फिर लगभग 5 ग्राम से 10 ग्राम की मात्रा में 200 ग्राम या 400 ग्राम पानी में आप इसको पकाएं। पका करके जब बचे 1/4 आप छान करके पिएं। इसको करने से इंडाइजेशन की शिकायत, गैस्ट्रिक ट्रबल, अल्सरेटिव कोलाइटिस या आंतों की जो समस्या है उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो आप प्रयोग करके देखिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि आपकी जो पेट की समस्या है, इंडाइजेशन है, आंतों का घाव है, अल्सर है, उसके लिए यह अत्यंत रामबाण है, बहुत ही कारगर है। जिनको इंडाइजेशन की शिकायत है, जिनका लीवर कमज़ोर है, जिनका SGOT SGPT नॉर्मल नहीं है, जिनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, जिनको पीलिया है, उन रोगियों के लिए भी यह एक अमृत और बिल्कुल सरल, निरापद और बहुत ही सुगम उपाय है। जिनको आंव की शिकायत है, जिनको पेचिस होता है, संग्रहणी होती है, उस स्थिति में भी यह बबूल बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। उसके लिए आपको इस कीकर की छाल को लेना है और कूड़ा छाल, कुटज छाल होती है, उस पेड़ की छाल आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, वो काफ़ी कड़वा होता है। तो कूड़े की छाल और बबूल कीकर की छाल को 5 ग्राम की मात्रा में आप ले करके और इसको यदि आप 400 ग्राम पानी में उबाल करके जब बच जाए 50 ग्राम आप छान करके पीते हैं नियमित रूप से, तो उससे जो संग्रहणी है, जिनको कोलाइटिस है, जिनको एमेबाइसिस की शिकायत है, वह हमेशा के लिए हो जाएंगे ठीक। जिनको भयानक पेचिस की शिकायत है, जिनको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, जो दिन भर मल के लिए जाते हैं, उनके लिए भी यह प्रयोग अत्यंत गुणकारी है, अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत चमत्कारिक है। आपके आंव के लिए, आपकी संग्रहणी के लिए इससे बढ़िया निरापद और कोई उपाय नहीं हो सकता है। पीलिया के रोगों में भी यह अत्यंत लाभकारी है। कीकर के छाल का काढ़ा, ये ध्यान रखें, जिनको ज़्यादा कब्ज की शिकायत सी रहती हो वो आंवला, मुलेठी और कीकर की छाल का काढ़े का सेवन करें। जिन मेरी माताओं बहनों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, मासिक धर्म की अनियमितता है, मासिक धर्म अनियमित होने से संतानहीनता की शिकायत है, तो कीकर की छाल को आप काढ़ा बना करके सुबह शाम नियमित रूप से पीते हैं तो इससे निश्चित रूप से जो संतानहीनता है या मासिक धर्म की अनियमितता है, मासिक धर्म अनियमित होने से जो संतानहीनता है वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और कीकर का एक और बहुत ही आम प्रचलन में जो प्रयोग है बबूल के गोंद का, कीकर के गोंद का, और हमारे आयुर्वेद के अंदर भी जितने भी गोलियां बनाई जाती हैं वो जिसको हम लोग उसको बाइंड करने के लिए, बाइंडर के रूप में उसको चिपकाने के लिए भी कीकर के गोंद का ही हम प्रयोग करते हैं। हालांकि आजकल उसके लिए केमिकल भी प्रयोग किया जाता है, परंतु उससे कहीं हमारी आयुर्वेद की शुद्धता और निरापदता खत्म ना हो जाए, इसके लिए हम कीकर के गोंद का ही उसके में प्रयोग करते हैं। और कीकर के गोंद का लड्डू जो गांव के, विशेष करके राजस्थान, गुजरात या हरियाणा के
क्षेत्र के लोग हैं वह बहुत ज़्यादा जानते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। तो कीकर का जो गोंद का लड्डू है वह अत्यंत पौष्टिक माना जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि कीकर की फलियां और कीकर की जो पत्तियां होती हैं वह आपको बहुत देती हैं ताकत और शक्ति को। तो कीकर के जो गोंद के लड्डू होते हैं उसमें भी बहुत शक्ति होती है। और विशेष करके शादी से पहले जो खिलाए जाते हैं युवकों को लड्डू, उसमें ज़रूर कीकर के गोंद के लड्डू और बला बीज, जिसको खरेटी बीज बोलते हैं, उसके लड्डू बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। हमारे देश में हमारे ऋषियों ने किस ऋतु में, किस उम्र में किन लोगों को क्या खाना चाहिए, इनको बखूबी वैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत किया था। और उसकी वजह से हम थे निरोग, स्वस्थ और किसी भी तरह के रोग शोक व्याधि से मुक्त। तो आइए हम पुनः उन परंपराओं का पालन करें। आप इन जड़ी बूटियों का, इन वनस्पतियों का प्रयोग अपने जीवन में करना शुरू कर दें, जिससे आप हो सकें रोग मुक्त। कि मैंने बताया कीकर के गोंद के लड्डू आप अपने घर में अपनी माता श्री से, दादी से, नानी से आप पूछिए, निश्चित रूप से उसको बनाने की विधाएं आज भी हमारे देश के घर घर में प्रचलन में हैं। तो गोंद के लड्डू खाइए, फिर आप देखेंगे किस तरह से बच सकती है आपकी कमजोरी, आपकी परेशानी, आपके प्रमेह, प्रदर या इस तरह के जो धातु रोग हैं। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। किसी भी तरह की कमजोरी है, किसी भी तरह की जो आपको ताकत की कमी है, शुक्रहीनता है, किसी भी तरह से प्रमेह और प्रदर की शिकायत है, तो आप इस कीकर के लड्डू का आप सेवन करिए। और जो गोंद होता है कीकर का बहुत शीतल होता है, बहुत पौष्टिक होता है, बहुत धातु को बढ़ाने वाला होता है। यह बहुत ही लाभकारी है। और जैसा कि मैंने कहा कीकर की जो फली है, कीकर की जो पत्तियां हैं, कीकर का जो छाल है, कीकर का जो गोंद है, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही दिव्य है, बहुत ही चमत्कारी है। और हमारे देश में सर्वत्र सुविधा के साथ, विशेष करके जो गर्म प्रांत है, क्षेत्र हैं, वहाँ पर यह सहज उपलब्ध होने वाला पौधा है। तो जिन माताओं बहनों को सूती का रोग है, बच्चा होने के बाद में जो दर्द होता है कमर में, उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। उसमें कीकर की छाल, सौंठ, पीपल, पिपला मूल और उसमें मिला दें आप थोड़ी सी चित्रक और अश्वगंधा, इसको मिला करके आप इसको कूट करके मोटा मोटा आप रखें। फिर इन द्रव्यों को लगभग 400 ग्राम पानी में पका करके जब 100 ग्राम बचे, छान करके आप प्रातः सायं नियमित रूप से पिला दें। तो जो डिलीवरी के बाद में माताओं बहनों के शरीर में जो शिथिलता आती है, जो शरीर का स्किन है, त्वचा है, ढीली पड़ जाती है, वो किसी भी तरह के दर्द आदि शरीर में होता है, वह सब कुछ हो जाएंगे ठीक। और जितने भी जो प्रसूत जन्य रोग हैं, जितने भी आफ्टर डिलीवरी के बाद में जो होने की समस्या है, वो हो जाएंगी ख़त्म। बहुत ही गुणकारी यह प्रयोग है, बहुत ही लाभकारी यह प्रयोग है। और जिनको किसी भी तरह से पैरों में सूजन वगैरह है, जहरीले कीड़े आदि ने काट भी लिया हो, तो नीम के पत्तियां और कीकर की पत्तियों को उबाल करके सूजन वाली जगह पर सिकाई करते हैं। तो सिकाई करने से भी आपको तुरंत सूजन में होगा लाभ। चाहे बाहर सूजन हो तो सिकाई करके लाभ पा सकते हैं। अंदर यदि किसी तरह से सूजन और इन्फेक्शन है तो इसको काढ़ा बना करके पीने से, नीम की पत्तियां और कीकर की पत्तियों को पीने से आप पाएंगे पूरा लाभ। यह नीम, यह बबूल की, इस कीकर की बहुत सारे प्रयोग के द्वारा हमारा शास्त्र भरा हुआ है। तो शारीरिक क्षणता के लिए, धातु रोग के लिए, लिकोरिया प्रमेह प्रदर के लिए और किसी भी तरह के कमजोरी के लिए, चाहे वह आँखों के रोग हो, चाहे वह मुख के रोग हों, सभी रोगों के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन चमत्कारिक, इन दिव्य गुणों से परिपूर्ण इन औषधियों के विषय में हम जानें, हम जागरूक हों और जन जन तक इस मिशन को पहुंचाने में निश्चित रूप से हम सहभागी बने। निश्चित रूप से आप दीजिए हमारा साथ और हम लाएंगे आपके लिए प्रतिदिन नए नए प्रयोग और नई नई औषधियों के विषय में, नए नए जड़ी बूटियों के संदर्भ में ढेर सारी जानकारियाँ। तो आप देखिए प्रतिदिन
आस्था चैनल पर इस कार्यक्रम को, और हमारा जो मिशन है जन जन को स्वस्थ बनाने का, पूरे देश को निरोग बनाने का, इस मिशन के, इस महाअभियान के आप बने साथी। निश्चित रूप से हम फिर वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश को कर सकेंगे रोग मुक्त।